हेलो दोस्तों, मैं रॉबिन आपका वार्म वेलकम करता हूं अपने चैनल रॉबिन टेक रिव्यू में। दोस्तों, आज के इस दौर में पैसे की रिक्वायरमेंट किसे नहीं होती, और जब भी आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले जो ख्याल में आता है वो होता है लोन। और लोन मिलता है बैंक से। फिर जब भी आप बैंक जाते हैं तो बैंक आपसे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने को कहता है, जैसे एक लंबा चौड़ा फॉर्म भरना, सीए से लोन का प्रपोजल बनवाना, फिर आपसे कुछ प्रॉपर्टी भी मॉर्गेज करने को कही जाती है, जो अधिकतर केसेस में आपके पास नहीं होती। फिर आप निराश होकर के वापस घर लौट आते हैं और फिर एक दिन आपके मोबाइल पर एक ऐप दिखता है जिसमें लिखा होता है लोन पाएं सिर्फ 5 मिनट में। और फिर जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप मुसीबतों में गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस लोन एप्लीकेशन को आप सिर्फ एक नॉर्मल एप्लीकेशन समझ रहे थे वो हमेशा एक स्पाईवेयर होता है, जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होते ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन जैसे आपके कॉन्टैक्ट्स, फोटोग्राफ, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ट्रांजैक्शन डिटेल जैसे सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस वो आपके मोबाइल से निकालकर अपने सर्वर पर कलेक्ट कर लेते हैं। आप यूं समझिए, एक प्रकार से वो आपका पूरा मोबाइल क्लोन कर लेते हैं। और वो सब ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते समय आप ही ने उन्हें ये सारे एक्सेस दिए और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को बिना पढ़े ही एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो केवाईसी के नाम पर आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी आपसे लोन के नाम पर ले लेते हैं, और आप आसानी से लोन मिलने के चक्कर में उन्हें खुशी खुशी दे भी देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं होता जिससे वो आपकी केवाईसी कर सकें। वो ये सब एक फेक वेबसाइट से करते हैं जिसे उन्होंने खुद ही बनाया होता है, लेकिन आपको देखने में लगता है कि वो आपकी रियल केवाईसी कर रहे हैं। फिर आपको आगे फंसाने के लिए वो आपको 14 से 15 हज़ार रुपए का लोन भी सैंक्शन कर देते हैं। उसमें भी वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताते हैं, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन का टेन्योर और मंथली इंस्टॉलमेंट, ये सभी चीज़ें फेक होती हैं। जैसे उन्होंने आपको 15 हज़ार रुपए लोन दिए और आपसे कहा जाता है कि इसे आपको सिर्फ 6 महीने में 10 से 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से चुकाना है, लेकिन वो आपसे 2 हफ्ते बाद ही पूरा पैसा मांगने लगते हैं, और वो भी 200 से 300% का इंटरेस्ट लगाकर, जैसे 15 हज़ार के बदले 45 हज़ार रुपए। बस आपकी मुसीबत यहीं से बढ़ना शुरू हो जाती है। जाहिर सी बात है कि आप अगर पहले से ही पैसे से परेशान हैं और आपने अभी 15 हज़ार रुपए का लोन लिया है और आप 45 हज़ार रुपए कहाँ से देंगे। फिर जब आप पैसे नहीं दे पाते तब वो आपको डराना शुरू कर देते हैं। इसके लिए वो आपके फ़ोन का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो आपके फ़ोन को हैक कर चुके होते हैं और उनके पास होती है आपके इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट जिनसे आप रोज़ बात करते हैं। वो आपके इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट जैसे फैमिली मेम्बर्स या ख़ास रिलेटिव को फ़ोन करके उनसे पैसे मांगते हैं और न मिलने पर उन्हें गालियाँ तक देते हैं, उनको परेशान करते हैं, या आपके सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो आपने अपने मोबाइल में रखे होते हैं उनका भी वो इस्तेमाल करते हैं। और अगर गलती से कहीं उनको आपके प्राइवेसी फ़ोटोग्राफ मिल गए तो फिर तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। फिर वो आपसे चाहे जितने पैसे निकलवा लें और आपको अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। और यदि आप पैसा नहीं दे पाते तो ऐसी सिचुएशन में वे हैकर आपके प्राइवेट फोटोग्राफ को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी भी देते हैं, और कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है कि वो फोटोज को वायरल कर भी देते हैं। इन्हीं कुछ कारणों से मध्य प्रदेश में एक पूरे परिवार को आत्महत्या तक करनी पड़ गई, और ऐसी गंभीर स्थिति आने पर उन पर आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आपने ही उनकी ऐप के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बिना पढ़े और सोचे समझे एक्सेप्ट की होती है। और खास बात ये भी होती है कि ये सारे एप्लीकेशन इंडिया से बाहर किसी और देश से ऑपरेट हो रहे होते हैं। ऐसी ब्लैकमेलिंग सिचुएशंस में आप उन्हें बहुत सारे पैसे भी दे देते हैं और आप और आपका परिवार दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। ESET करके एक एंटीवायरस कंपनी है जो कंप्यूटर और मोबाइल दोनों के लिए ही एंटीवायरस और VPN जैसे एप्लीकेशन बनाती है। उस कंपनी ने गूगल प्ले स्टोर को ऐसे 18 लोन एप्लीकेशंस के बारे में बताया है जो कि फेक हैं, जिनमें से 17 लोन एप्लीकेशन को हटा भी दिया गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे फेक लोन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और APK प्योर ऐप स्टोर पर अवेलेबल हैं, जिन्हें आपको इंस्टॉल करने से बचना है। मैं इस वीडियो में कुछ फेक लोन एप्लीकेशन का नाम दे रहा हूं जिसे आप नोट कर सकते हैं। ये है उन फेक एप्लीकेशन की लिस्ट
जिसे आप इंस्टॉल करने से बच सकते हैं। साथ ही मैं कुछ ऐसे रियल और गवर्नमेंट अप्रूव्ड लोन एप्लीकेशन की भी लिस्ट दे रहा हूं जो कि सेफ हैं, लेकिन मैं इन एप्लीकेशन को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा। आप अपने रिस्क पर इन एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं, लेकिन पूरी टर्म्स एंड कंडीशन समझने के बाद, और खासकर उन एप्लीकेशन से जो RBI से रजिस्टर्ड हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को इन फेक लोन एप्लीकेशन से अवेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल के आइकॉन को हिट कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं रॉबिन मिलता हूं आपसे फिर किसी नेक्स्ट टेक इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फॉर नाउ।